हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारा लेसन 4 चल रहा था, जिसमें हम सीख रहे थे एक्सपेंशन से रिलेटेड आइडेंटिटीज के बारे में। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि स्पेशल आइडेंटिटीज के बारे में सीखने जाएंगे, जिन आइडेंटिटीज के बारे में हमने अभी तक बिल्कुल बात नहीं की है। ऐसी आइडेंटिटीज जहां से आप देखेंगे कि सेम क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या अलग अलग मेथड यूज कर पा रहे हैं। इन आइडेंटिटीज की हेल्प से आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो आज क्लास में हम इन आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आज की फर्स्ट जो आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, आपके पास 3 नंबर्स दिए गए, यानी कि आपको दिया गया है x प्लस ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया गया है x प्लस बी एंड नेक्स्ट ब्रैकेट इज x प्लस सी। ये आपको 3 नंबर्स दिए गए, 3 टर्म्स दिए गए। इन तीनों टर्म्स की हेल्प से आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी ओरिजिनेट करनी है। तो आप देखिएगा कि कैसे हम ओरिजिनेट करते हैं, यानी कि कैसे हम आइडेंटिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, आपको दिख रहा होगा कि अगर हम चाहें तो पहले इन 2 डिजिट्स का आपस में, इन 2 टर्म्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास क्या स्टेप आ जाएगा, तो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई इस x का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा bx, और x का मल्टीप्लाई a के साथ होगा ax, और a और b का मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी। इस पार्ट को हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस सी। अब हमें क्या करना है, इस x प्लस सी का मल्टीप्लाई करना। इस x का मल्टीप्लाई इस होल पार्ट्स में करेंगे, होल पार्ट में करिएगा तो क्या हो जाएगा, x का यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा bx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ax स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा abx आ जाएगा, प्लस प्लस सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए बी सी एक्स हो जाएगा, प्लस ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे ए सी एक्स हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे क्या आ गया ए बी सी आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। चलिए फाइनली यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ क्या आ गया एक्स क्यूब, प्लस यहाँ बी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक्स स्क्वायर। तो इन तीनों में से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा क्या ए प्लस बी प्लस सी, और आपने क्या कर लिया यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, प्लस यहाँ इसके बाद आपको क्या लिखना है एक्स, यानी कि एक्स की 1 पावर वाले टर्म्स को देखेंगे और बताइए कि कौन कौन से पावर्स के जो टर्म्स हैं जिनमें ओनली एक्स है। तो आपने कहा सर इसमें भी एक्स है, ए बी बी सी और सी ए, तो हम इसमें से क्या करेंगे एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और हमने यहाँ से क्या कर लिया एक्स कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, और फाइनली बचा क्या है बाद में प्लस का ए बी सी। बताइए भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, फाइनली हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी एंड x प्लस सी का जब आपको इस तरीके से 3 डिजिट टर्म्स दिए जाएंगे इस फॉर्म में, तो जब भी आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर में डायरेक्ट इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आपको ये जो मल्टीप्लाई करना था, ये सारा मल्टीप्लाई जो हमने किया, ये मल्टीप्लाई करने के जब भी आपको इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा, आप इसे डायरेक्टली इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, आइडेंटिटी को प्रूफ कर चुके हैं कि कैसे इसको हम इक्वल में इतना लिख सकते हैं। चलिए भाई, इसी के बाद हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो भी बड़ी बेहतरीन है। लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप कह रहे हैं सर ये तो हमें आती है, हम तो जानते हैं। आपने कहा सर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस यहाँ क्या लिखा है प्लस है, माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आपके मन में यही आइडेंटिटी है, बिल्कुल जी हाँ, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे ए प्लस बी और हमें ए बी की वैल्यू ना दी गई हो, अगर हमें ए बी की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो हम कैसे करेंगे। उस टाइम के लिए इसमें हमारी एक नई ऐसी का नया फॉर्म बनता है, यानी ये ओरिजिनेट उसी आइडेंटिटी से हुई है। ए क्यू प्लस बी क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये होती है भाई। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए भाई, अगर हम बात करें इसी तरीके से नेक्स्ट आइडेंटिटी की, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा भाई। यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी, क्या आ गया ए माइनस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर
प्लस का ए बी प्लस का वी स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी हो गई। चलिए भाई अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी, ये हो जाएगा। क्या लिखा भाई हमने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड हमारा और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बिल्कुल सही है भाई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी, यानी कि हमारे पास अगर इस तरीके का टर्म आएगा तो हम उसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम उन्हें इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए भाई अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन आइडेंटिटीज को नोट डाउन करिए, यानी कि हम डायरेक्टली इस तरीके के फॉर्म को ऐसी आएगी तो हम आप डायरेक्ट इसका वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इतना सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर आपसे ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा जाए, आपको ए माइनस बी गिवन है और आपको ए वाला पार्ट गिवन है, तो आपसे इनमें से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, यानी कि हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू पता नहीं है। जब आप ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तभी तो आप, अगर आपको ए बी की वैल्यू पता होती है इस इक्वेशन में, तो आप दूसरी आइडेंटिटी लगा सकते थे जो हमने सेकेंड टाइम्स में पढ़ी थी, उन आइडेंटिटीज की हेल्प से आप इसको कर सकते थे। तो आप लोग फटाफट से इन आइडेंटिटीज को मार्क करिए, नोट करिए अपनी बुक में, कॉपी में, और इसके बाद हम जो है इनसे बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इनसे बनने वाले बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आइडेंटिटी से बेस्ड। तो हम उन क्वेश्चंस को आज करते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ, अब हम नेक्स्ट आएंगे, जो अभी हमने एक्सरसाइज में यानी कि स्पेशल आइडेंटिटीज की बात की, उन्हीं से बेस्ड क्वेश्चंस अब हम करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, जिसमें हम फोर पार्ट्स दिए गए। पहला पार्ट कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है x प्लस 6 एंड x प्लस 4 एंड x माइनस 2, आपको इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 6 x माइनस 4 एंड x प्लस 2 एंड थर्ड क्वेश्चन इज x माइनस 6 x माइनस 4 एंड x माइनस 2 एंड फोर्थ पार्ट इज दैट x प्लस 6 x माइनस 4 एंड x माइनस 2। हमें इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करना है, बट आपने कहा सर अभी आपने हमें आइडेंटिटी बताई थी x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ तो ये वाला टर्म माइनस का है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए भाई आपको बताते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और पार्ट नंबर 1 डालेंगे। क्या है गिवन है, आपको क्या गिवन दिया गया है, तो आपने कहा सर हमें गिवन है x प्लस 6 एंड x प्लस 4 और यहाँ आपको दिया गया x माइनस 2। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 6 और यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस 4। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ये क्या लिखा है x, ऐसे x लिख दीजिए। क्या लिखा है, x जो है एज इट इज आ गया, प्लस का साइन लगाइए, माइनस 2 है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, लिख दीजिए। अब ये बन गया a प्लस बी, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस करके कहेंगे, सिंस क्या जानते हैं आपकी x प्लस ए, ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं मैं आइडेंटिटी, x प्लस ए एंड x प्लस बी एंड x प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने बताया सर क्या होता है, एक्स क्यू प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज्ड एक्स प्लस ए बी सी। यही हुआ था, अभी सीखा था हमने भाई, सेम भाई आइडेंटिटी। सो देयरफॉर क्या कर देंगे हम, देयरफॉर अब यहाँ मेंशन कर दीजिए x की जगह x प्लस 6 x प्लस 4 एंड करली ब्रैकेट लगा के लिखेंगे x प्लस माइनस के 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह तो x लिखा रहेगा, a की जगह आपको कितना लिखना है 6, b की जगह 4,
सी की जगह -2, सी की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है -2, ए की जगह हम कितना लिखेंगे 6, बी की जगह 4 एंड सी की जगह -2 सब्सटीट्यूट करना है। चलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की जगह x ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, एक्स क्यूब प्लस ब्रैकेट ए की जगह कितना लिखना है 6, ए की जगह कितना लिखना है, करली ब्रैकेट लगाएंगे, ए की जगह 6 प्लस बी की जगह कितना लिखना है 4 एंड सी की जगह -2, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर एस प्लस, फिर से बात यहाँ पे फिर से करली ब्रैकेट लगा लीजिए, क्या आ जाएगा x की जगह हमें कितना, a की जगह कितना रखना है 6, तो यहाँ a b आया तो 6 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है 4 एंड c की वैल्यू कितनी है -2 प्लस c की वैल्यू कितनी है -2, a की वैल्यू कितनी है 6, करली ब्रैकेट क्लोज, प्लस a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 4 एंड c की वैल्यू कितनी है -2, ये हमने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यूज, आपने कहा सर बिल्कुल कर दी। चलिए भाई तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यू का एक्स क्यू प्लस, देखिए भाई अब बताइए 6 और 4 इनको ऐड करना है, 6 और 4 10, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 8, यहाँ बचा कितना 8, एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर एस टी प्लस प्लस है प्लस लगाया, इसको लिखेंगे तो करली ब्रैकेट एस टी लगाएंगे, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 माइनस 4 2 जा 8, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 6 2 जा 12 माइनस के आ गए ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, तो बचेगा है कि माइनस की 48 आ गए, किस चीज़ क्या है माइनस की 48, ठीक है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे या डायरेक्ट लिख सकते हैं -48, चलो भाई अब इसके बाद क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, एक्स क्यू का एक्स क्यू प्लस 8x स्क्वायर, हाँ इसमें बताइए यहाँ बचा 24 माइनस की 8 माइनस की 12, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 8 माइनस का 12 ऐड करेंगे कितना हो गया माइनस का 20, प्लस का 24 है माइनस का 20, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 4 बचेगा, और यहाँ बाहर x भी है, इसके बाहर x है भाई, यहाँ x लिखिएगा, यहाँ क्या आ जाएगी x माइनस का 48, यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर। समझ में आए, देखिए कितना आसान हो गया, अगर हम इन सभी का अलग अलग प्रोडक्ट निकालते तो हमें काफ़ी लंबा जाता, लेकिन हमने इस आइडेंटिटी को लिखा, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने बड़े आसानी से उसको आंसर को कैलकुलेट कर लिया, तो इतना आसान हमारे लिए हो चुका। अगर हम करते अभी पहले हम 6x + 6 x + 4 का मल्टीप्लाई करते, फिर जो आंसर आता उसमें फिर x - 2 से फिर मल्टीप्लाई करते, फिर एडिशन करते, तब जाके हमारे पास फाइनली आंसर आता। तो आपको समझ में आया होगा कि इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम बड़े आसानी से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, आप बताइए, आपको कोई डाउट, कुछ पूछना है, कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अभी आपके पास समय है क्योंकि अभी लाइव क्लास चल रही है। बताइए भाई जल्दी से, कोई डाउट नहीं है ना, चलिए वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, x - 6 x - 4 एंड x + 2। चलिए भाई फिर से थोड़ी सी मेहनत और की जाए। जब तक ये चारों पार्ट नहीं होते तब तक ये सब कुछ लिखा रहेगा। चलिए भाई देखिएगा अब क्या करना है, हमें यहाँ दिया गया है सेकंड पार्ट में, फर्स्ट की जगह सेकंड हो गया, x - 6 है, x - 6 एंड x - 4, ठीक है, एंड x + 2, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, करली ब्रैकेट क्लोज, फिर से करली ब्रैकेट में इसे क्या लिखेंगे, x प्लस माइनस का 4 हो गया, करली ब्रैकेट क्लोज हो गया, एंड दिस इज x + 2 एज दिस। नाउ हमने आइडेंटिटी को मेंशन किया, आइडेंटिटी को मेंशन किया तो हम क्या कह सकते हैं फाइनली, x प्लस माइनस का 6 एंड करली ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस का 4 करली ब्रैकेट क्लोज्ड,
एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू, x की जगह तो x क्यूब रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। a की जगह आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट -6 करना है, b की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है -4, और c की जगह प्लस का 2। चलिए भाई थोड़ा ध्यान रखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर भी, a की जगह -6 प्लस b की जगह -4 प्लस c की जगह 2, करली ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस फिर से करली ब्रैकेट, a की जगह कितना आएगा -6, b की जगह कितना है -4 प्लस b की जगह -4 मल्टीप्लाई c की जगह +2 प्लस c की जगह 2, b की जगह -6, करली ब्रैकेट क्लोज x। नेक्स्ट स्टेप में प्लस a की वैल्यू -6, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू +2, ये हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। चलिए भाई बताइए, तो अब नेक्स्ट आगे बचेगा क्या, वो देखिएगा। यहाँ क्या आ गया, x³ प्लस, यहाँ देखिए भाई क्या होगा, करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, -6 से -4 कितना हो गया, -10 प्लस का 2, ठीक है, -10 प्लस 2, x² एस्टेज प्लस, यहाँ देखिए अब क्या बचेगा, माइनस और प्लस का माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाता है प्लस, क्या होता है प्लस। अगर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा होगा प्लस, अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी होगा क्या माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 24 प्लस माइनस आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 4 2 जा 8 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस, 6 2 जा 12, करली ब्रैकेट क्लोज एंड x प्लस, हाँ देखो प्लस आ जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया, तो यहाँ कितना है 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या हो जाएगा भाई, x³ एस्टेज -10 है +2, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना बचेगा -8, तो माइनस का 8x² प्लस, यहाँ कितना होगा 20, -8 और -12 को ऐड करेंगे तो 20 हो गया, 24 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 4x, और यहाँ क्या बचा प्लस का 48। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया आंसर। तो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इज कंप्लीटेड। अब आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोगों को इन दोनों पार्ट्स को आपको सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको अपना आंसर बताना है कि आपका आंसर कितना निकल के आया। आप लोग फटाफट से इसे नोट डाउन करिएगा। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है, उसे आपको होमवर्क में करना है। फिर हम इसके आगे अब नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस करते हैं कि हमारे इस इन आइडेंटिटी से बेस्ड नेक्स्ट किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आगे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चंस की। लिखा गया है यूजिंग आइडेंटिटी एंड सिंप्लीफाई। आइडेंटिटी यूज करना है और आपको सिंप्लीफाई करना है। 2x + 3y एंड 4x² - 6xy + 9y²। इसे आप सिंप्लीफाई करिए। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन डालते हैं और फर्स्ट पार्ट को हम पहले सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 2x + 3y एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया गया है हमें 4x² - 6xy एंड +9y²। अब आपको जो क्वेश्चंस दिया गया है यहाँ समझना है क्या यहाँ पे a + b a² - ab + b² का फॉर्म बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो आप उस आइडेंटिटी को डायरेक्ट यूज कीजिए और उसकी हेल्प से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। चलिए भाई, जैसे मुझे इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये आइडेंटिटी बन रही है और मैं कह दूंगा सर इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का क्यूब, यानी कि इसका जो आंसर है वो है 8x³ + 3 का क्यूब 27y³ ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपको निकाल के बताते हैं। चलिए भाई बात करते हैं कि कैसे आप भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने देखा ये हमें इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिखिए 2x + 3y ऐसे लिख दीजिए। आपने कहा सर बिल्कुल। 4x² को आप क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2x है, तो आप यहाँ लिखिए 2x मल्टीप्लाई, b की वैल्यू कितनी बनेगी 3y बन रही, बिल्कुल बन रही,
प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं 9 को 3 का होल स्क्वायर और करली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आप बताइएगा कि सिंस आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। तो हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए हम क्या कहेंगे देयरफॉर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा करली ब्रैकेट में 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3y प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ए क्यू, ए की जगह कितना लिख रहे हैं हम हर बार 2x लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह कितना लिख रहा है 3y, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3y का होल क्यूब इज इक्वल टू, करिए सब्ट्रैक्शन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, यहाँ क्या आ जाएगा 27 y क्यूब। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया डायरेक्ट आंसर। अब देखिए मैंने जो आंसर स्टार्टिंग में आपको इमीडिएट बता दिया था वो कैसे बताया, क्योंकि मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ a प्लस बी है और यहाँ जो a का स्क्वायर है, यहाँ b का स्क्वायर और a माइनस का a बी, यानी कि मुझे आइडेंटिटी याद आ गई इमीडिएटली कि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। तो आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, तो आपको डायरेक्ट ए क्यू और बी क्यू की वैल्यू रखनी थी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x की जगह है 2x का होल क्यूब प्लस बी की जगह कितना है 3y का होल क्यूब। तो हमारे पास फाइनली ये आंसर निकल के आ जाता। बताइए भाई किसी में किसी को कोई डाउट की कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं है तो फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 3x माइनस 5/x ब्रैकेट क्लोज एंड दिया गया नेक्स्ट ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 25/x स्क्वायर। चलिए ठीक है, जो भी दिया गया है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, इसे आपने लिखा 3x माइनस 5/x, आपने कहा सर ठीक है, फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं करली ब्रैकेट में 9x को क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस, फिर आपको सबसे पहले ये वाला टर्म लेना, ऊपर दिख रहा है 5 का स्क्वायर नीचे x, तो 5/x का होल स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ a को आपने क्या माना है 3x, तो आप यहाँ लिख दो पहले 3x मल्टीप्लाई, b को क्या माना 5/x, b को 5/x, तो यहाँ से जो है x से x कैंसिल आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो बीच में 15 अकेला बच रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही बन गया सर। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ माइनस दिया गया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस बी क्यूब। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि सर 3x माइनस 5/x, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 15, ये स्क्वायर है प्लस 15 प्लस 25, ओहो हाँ 25/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यूब, ए की जगह कितना लिख रहे हैं हम आप 3x का होल क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 5/x का होल क्यूब। सिंप्लीफाई करिए, 3 का क्यूब कितना होता है, आपने कहा सर 27 होता है, कितना होता है 27, तो 27x क्यूब माइनस 5 का क्यूब 125 एंड x का क्यूब इज x क्यूब, तो फाइनली कितना आ गया 27x क्यूब माइनस 1/25x क्यूब। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। थर्ड वाला पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन वो हो गए, एक क्वेश्चन ही 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपको होमवर्क के लिए हो गए। देखें कि आप लोग भी इस तरीके से बना पा रहे हैं फॉर्म की नहीं, आंसर निकाल पा रहे हैं। जो भी आपका आंसर आएगा अपना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे जो यहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे वो अभी तक हमने इस चैप्टर में जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी
उन सभी आइडेंटिटी की मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हमें जो है इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। लेसन 4 इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएंगे, नेक्स्ट लेसन पर आ जाएंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, यानी कि हम एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन पे चैप्टर पढ़ रहे होंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए होंगे, उनका हमें फैक्टराइजेशन करना होगा। चलिए अपना आज का नया क्वेश्चन है नेक्स्ट, यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। आप अपने हिसाब से सुइटेबल आइडेंटिटी यूज करिए, आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 104 का होल क्यूब एंड 97 का होल क्यूब। चलिए भाई इन्हें कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपसे कहा जाए, ये जो भले ही आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं आपको यहाँ पर एक मेथड यानी कि कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब इस आइडेंटिटी की हेल्प से निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि आप इस आइडेंटिटी की हेल्प से किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए तो उसको आपको बताते हैं कि कैसे आप इस आइडेंटिटी को क्यूब निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, क्या दिया गया है, 104 का क्यूब। आपने कहा सर जी हाँ दिया गया है। 104 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 4 लिख सकते हैं, इसका क्यूब हो सकता है। क्या बताइए, क्या दिस इज द फॉर्म ऑफ a + b का होल क्यूब? आपने कहा यस सर, दिस इज द फॉर्म ऑफ a + b का होल क्यूब। आपने कहा सर जी हाँ ये a + b का होल क्यूब बन रहा है, तो a + b का होल क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है? जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि a + b का होल क्यूब कितना होता है, बताइए जल्दी से। तो आपने कहा सर a + b का होल क्यूब दो तरीके से बता सकते हैं। आपने कहा सर कैसे बता सकते हैं? या तो आप एक आइडेंटिटी लिखिए a + b, समझिएगा मैं दो तरीके से बताऊंगा, a + b, दूसरा होता है a² माइनस का ab प्लस का b²। नहीं होता है, वो तो a³ + b³ की आइडेंटिटी होती है, यहाँ हम इस आइडेंटिटी को यूज नहीं कर पाएंगे। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab एंड ब्रैकेट में आ जाता है हमारा a + b। क्या आ जाता है, a + b आ जाता है। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर करके लिखेंगे हम। देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ, 100 + 4 का क्यूब। a की जगह आपको सब्सटीट्यूट करना है 100, b की जगह 4 सब्सटीट्यूट। a की जगह कितना आ गया, 100 का क्यूब प्लस b की जगह 4 का क्यूब प्लस 3, a की जगह 100 मल्टीप्लाई बाई b की जगह 4 एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 100 + 4। चलिए भाई यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, बड़ा आसान रहता है। यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? आपने कहा सर जो 2 जीरोस हैं, यहाँ क्या लिखा है, क्यूब, तो आपको हर बार 2 2 0 के 2 पेयर और बढ़ाओ, 3 पेयर और बढ़ाओ। क्या करना है, हाँ 2 बार, जितने यहाँ पे क्यूब है तो इसमें हमें क्या करनी है, 2 बार और बढ़ाओ, 1 2। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इतना, उसमें फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इतने हैं, तो कितने हो गए, 6 नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि यहाँ जो पावर रहेगी उससे 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज कर दो, कर दिया भाई। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ मैंने सही किया कि नहीं, 100 इंटू 100 करेंगे तो 2 0 तो ऐसे आ गए, 6 जीरो से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलती नहीं है, सही है सब कुछ। 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 + 4। अब आपको इसको देखिए, इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, तो आप पहले इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, अगर आपको करना है तो करना ही पड़ेगा। तो 2 0 2 2 4 0 और 64, हमने इन दोनों को क्या कर लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया, यहाँ पे प्लस लिखा। बाकी अब देखिए 1200 का मल्टीप्लाई पहले हम 100 में करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाई 4 आ गया। चलिए भाई क्या आ जाएगा यहाँ, 2 4 0 64 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 12, 2 0 के 2 0, नेक्स्ट 2 0 और इसमें ऐड कर देंगे प्लस 12 4 ज़ा 48 और 2 0। देखो भाई मैंने यहाँ पे कैसे किया, जब भी हम 100 1000 10,000 इसी से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी यहाँ डिजिट दिएगा, जो भी नंबर यहाँ दिएगा उसे एज टेंस लिख दो। यहाँ इस नंबर में यहाँ जो 100 टेंस हैं, टेंस 100,000 में जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उस नंबर में आगे ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई हो चुका है।
4 का मल्टीप्लाई 12 में किया 48, बाकी के 20 एस्टेज आ गए। अब आपको इन सभी को ऐड करना है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ 2 प्लेस पे 0, 2 प्लेस पे 0, यहाँ 64, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए 64, 2 डिजिट जुड़ चुके। थर्ड प्लेस पे यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो 8 का 8 आ गया थर्ड प्लेस पे। फोर्थ प्लेस पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो 4 भी एस्टेज आ गए, ये पूरा हो चुका है। फिफ्थ प्लेस पे यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो 2 आ गए। यहाँ सिक्स प्लेस पे 1 है, यहाँ 0 है, 1 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो फाइनली अगर हम बात करें कि 104 का जो क्यूब आया है वो कितना निकल के आ गया, 1124864 हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनली आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। अब आपने कहा सर ये तो काफ़ी बड़ी ट्रिक हो गई, जी हाँ, बट अपने आप इससे आपसे इतने बड़े बड़े नंबर का क्यूब नहीं पूछा जाएगा, छोटे नंबर का पूछा जाता है। तो आप बड़े आसानी से इस आइडेंटिटी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे नंबर का क्यूब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें आपको कम समय भी लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको स्क्वायर रूट क्यूब याद होना जरूरी है। ठीक है, चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है मैं इसको भी बताता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा अलग तरीके से करना है। आप लोग फटाफट से इसे नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जिन्होंने नोट कर लिया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं कर पाए वो वीडियो को पॉज करेंगे और फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 97 का होल क्यूब। 97 का होल क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, 100 - 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a - b। सिंस a - b का होल क्यूब क्या होता है, आपने कहा सर a - b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब -3ab एंड a - b, यही होता है कि नहीं, बताइए भाई, बताते चला करो। ये कभी कभी हो जाता है, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग देखते रहा करो कि सर सही लिख रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि सर आपने यहाँ पे गलती कर दी है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए सेंस दिया गया है, फिर अगर हम बात करें ये लिखा है, तो इसके हेल्प से क्या हो जाएगा, देयरफॉर a - b कितना है, 100 - 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू, a की जगह 100 सब्सटीट्यूट करना है, b की जगह 3 करना है। करिए भाई, a की जगह 100 सब्सटीट्यूट किया, माइनस b की जगह 3 सब्सटीट्यूट किया, -3 मल्टीप्लाई a की जगह 100, b की जगह 3 किया, नेक्स्ट 100 - 3। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं, क्या आ जाएगा, 100 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, -3 का क्यूब 27, -3 3 जा 900। अब आप यहाँ चाहे तो डायरेक्टली 97 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ना इसका मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। यहाँ 1 2 0 2 4 और 2 6 0, माइनस के 27 -9 से 2 0 एस्टेज आ गई, ये वाली एस्टेज आ गए, 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 7 जा 63, 9 9 जा 81, 81 में 6 ऐड करो 87। दोनों नंबर्स क्या है, माइनस के, तो इन दोनों को पहले आप ऐड कर लीजिए, तो बचा कितना हमारे पास 2 2 4 और 2 6 0, माइनस ये कितना हो गया 8 7 3 2 7। सब्ट्रैक्शन करना है, करिए भाई, 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 2 को करेंगे 7, कैरी आ गई, 3 हो गया, 7 बचा, कितना आ गया 7 आ गया, ये 4 हो गए, 6 बचा, इससे 8 हो गए तो 2 बचा, 9 हो गए 1 बचा, कितने डिजिट हो गए 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5 यहाँ हो गए, तो यहाँ से कैरी सब्ट्रैक्शन किया 8 हो गया, वहाँ 1 आएगा तो कितना बचना है, यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। तो 100 - 7 को कितना बचा, 97 का क्यूब, कितना आ गया, इतना निकल के हमारे सामने आ गया, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो देखा आपने, बड़े आसानी से आप आइडेंटिटी की हेल्प से इन क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, बताइए किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन समझ में आ रहा है कि नहीं। बताइए सब कुछ ठीक है कि नहीं, कोई गड़बड़ यानी कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट। चलिए नहीं है तो अच्छी बात, फटाफट से नोट डाउन करेंगे और इसके आगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं।
हूँ। हाँ चलिए भाई, ये हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। इन क्वेश्चंस को आप देख के ही बता सकते हैं कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तब जाकर ही आप क्या कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर देख के बता सकते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छा इसका आंसर इतना, ऐसा कर दीजिए आंसर आ जाएगा, आप इतना भी बता सकते हैं। चलिए सीखते हैं कि आखिर हम इन्हें इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आप इन्हें विदाउट पेन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं? चलिए तो सीखते हैं। क्या दिया गया है, हमें जो नंबर दिया गया है फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो गिवन है, हमें क्या गिवन है, तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ जो हमें इस तरीके से लिखा है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.8 का क्यूब प्लस 0.5 का होल क्यूब अपॉन में दिया गया है 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.5 एंड प्लस में 0.5 का होल स्क्वायर। ये हमें गिवन है। अब आपको बताया गया था, अभी क्या बताया गया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू किसके इक्वल होता है, तो आपने कहा सर सिंस। अब आपकी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, सिंस क्या होना चाहिए यार, ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होता है, तो आपने कहा सर अभी आपने बताया था क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, क्या आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। अब आपको ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह आइडेंटिटी पे आपको इसको हमेशा ओपन करके लिखना है। क्या आएगा, बाकी नीचे वाला पार्ट एस्टेज रहेगा। आपने कहा सर बिल्कुल रहेगा, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 0.8, इस पार्ली पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे 0.8 प्लस 0.5 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ क्या आ जाएगा, 0.8 का होल स्क्वायर माइनस 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर एंड करली ब्रैकेट इज क्लोज्ड। होल अपॉन में क्या आ जाएगा, जो चीज़ दी गई है उसे मेंशन कर देंगे, 0.8 का होल स्क्वायर माइनस 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस क्या दिया गया है, 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा एक सेम है और ये वाला सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। बचा कितना है फाइनली, 0.8 प्लस 0.5 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8 और 5 कितना होता है 13, तो 1.3 हमारे पास आंसर आ गया। दैट इज द आंसर। अब आप इस क्वेश्चन को बिना विदाउट पेन पेपर कैसे सॉल्व करते हो देखो। आपको पता था यहाँ a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बना। यहाँ देखिएगा थोड़ा साइड में, यहाँ देखिएगा क्या है, ऊपर वाले जो ए क्यू प्लस बी क्यू था वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या नीचे जो नंबर लिखा है वो भी इसी फॉर्म में है? आपने कहा सर बिल्कुल है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा रहा कितना है, बचा कितना है ए प्लस बी बचा। तो आप फाइनली कह रहे थे सर 0.8 और 0.5 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। इसी तरीके का फॉर्म बनेगा तो आप कह देंगे सर 0.8 और 0.5 को ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया। तो 0.8 और 0.5 कट करेंगे, कितना आंसर आएगा 1.3, कितना आएगा 1.3। एक बात याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद जब भी कोई भी नंबर लिखा होगा आपको उसे 1 बाई 1 ही बोलना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 1.43, तो आपको ऐसा नहीं कहना 1.432, नहीं, आप ऐसे बोलेंगे 1.432। समझ में आई बात? चलिए नोट करिएगा इसको। तो हम इस तरीके से इसका डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड पार्ट को सॉल्व करिएगा, इसको भी इसी तरीके से सेम सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे हमें दिए गए ए क्यू माइनस बी क्यू। इसकी आइडेंटिटी बताइए क्या होती है, तो नीचे क्या आना चाहिए 1/1.2 माइनस 0.3, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0.9 आंसर है, दैट्स इट। समझ में आई क्या बात? चलो एक बार फिर से करते हैं सॉल्यूशन। ऊपर वाले पार्ट को ऐसे दिखा रहे हैं, तो 1.2 का होल स्क्वायर, आप सीधा आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए। यहाँ से जो है जो क्वेश्चन था अब यहाँ से ही हमने सॉल्यूशन शुरू कर लिया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी आपको क्या बताया गया था, आपने कहा सर ए माइनस बी, एंड यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देयर फोर, मैं सीधा देयर फोर का सिंबल लगा दे रहा हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा 1.2 माइनस 0.3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ क्या आ जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर, 1.2, ओह सॉरी सॉरी, ऊपर वाला पार्ट तो एज इट है, ऊपर वाले पार्ट पे कुछ नहीं कर सकते, नीचे आएगा ये सब। तो 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1.2 का 1.2 माइनस, अब आ जाएगा यहाँ पे 1.2 माइनस 0.3, और यहाँ क्या आ जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 एंड मल्टीप्लाई बाई 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो देखो भाई ये दोनों पार्ट नीचे ऊपर वाले सेम है, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कितना है 1/1.2 माइनस 0.3, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1/0.9, 0.9, इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ से 9 के अपॉन में क्या आएगा 10, और इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा 10/9, दैट इज द आंसर। क्या आ गया आंसर, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, इतना भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, चॉइसेस ये हो कि आपका आंसर बुक में कितना आ रहा है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो है बड़ा आसान कि नहीं, कर पाएंगे आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस। चलिए भाई आप लोग इसे मार्क नोट डाउन करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाँ, अब ये जो क्वेश्चंस है ये हमारी लास्ट टाइप की क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हमारा आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए भाई इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो लिखा है इफ x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस 150x बाई माइनस 1000। आपको इस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे और हमें इसमें करना क्या है, इस चीज को समझिएगा थोड़ा। यहाँ क्या दिया है a प्लस बी, और क्या यहाँ पे इसका क्यूब है, आपने कहा सर यस x का क्यूब 5 का क्यूब 125 दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि यहाँ पर हमें जो है इसका क्यूब वाली आइडेंटिटी को यूज करना है और उसकी हेल्प से हमें इस पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन है, जो गिवन है उसे मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। तो लिखेंगे x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना दिया गया 10, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेक्स्ट नीचे लिखेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड, क्या लिखेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड। आपने क्या किया, दोनों साइड क्यूब लिया, ओके लेंगे तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, x प्लस 5y का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 का क्यूब। यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए, आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, आप कहेंगे सिंस करके आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। देयरफॉर यहाँ फिर से क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर क्या हो जाएगा, हाँ तो x प्लस 5y का होल क्यूब इज इक्वल टू, हाँ इसकी इक्वल में क्या आ जाएगा पूरा लिखेंगे, इसके इक्वल में क्या आएगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह x का क्यूब, b की जगह कितना आ जाएगा 5y का होल का क्यूब, 5y का होल क्यूब प्लस 3, a की जगह x, b की जगह 5y ब्रैकेट a की जगह x प्लस b की जगह 5y। चलिए भाई इज इक्वल टू 10 का क्यूब कितना होता है 1000, आंसर 0 आना चाहिए मुझे लग रहा है। क्या आ जाएगा x क्यूब, 5 का क्यूब 125 बाई क्यूब, यहाँ 3x और 5y, तो 5 3 जा 15, x और y का मल्टीप्लाई करेंगे x बाई, x प्लस 5y की वैल्यू कितनी दी गई है 10 इज इक्वल टू 1000। क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 125 बाई क्यूब प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 150 x बाई
इज इक्वल टू 1000। यानी कि इतने पार्ट की वैल्यू जो आई हमारे पास कितनी निकल के आ गई 1000। हमसे ये कितना पूछा गया है, आप कहेंगे नाउ करके लिखेंगे नाउ। क्या पूछा गया है, एक्स क्यू प्लस 125 वाई क्यू प्लस 150 एक्स वाई माइनस 1000। क्या आ जाएगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई अभी हमारे पास 1000 है, यहाँ क्या आ जाएगा 1000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। बड़ा आसान हो गया है, आंसर 0 आया। अगर थोड़ी भी बड़ी वैल्यू आती तो फाइनली कुछ ना कुछ अगर हमारे पास जो बचता वो हमारा आंसर हो जाता। यहाँ दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। बताइए भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूज? इस पूरे चैप्टर में अगर किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछिए, और अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात। और हम जो हमारा मैथ्स फाउंडेशन बैच है, इस मैथ्स फाउंडेशन बैच में हम 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में लेसन 5 यानी कि फैक्टराइजेशन स्टार्ट होगा, जिसमें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर करना सीख रहे होंगे। उनसे बेस्ड हम कुछ रूल्स सीखेंगे, वहाँ फैक्टर करना सीखेंगे, कैसे हम फैक्टर करते हैं। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। यदि आप में से कोई भी हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, बिल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर, झांसी। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 6390051854। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।